स्पेशल सीरीज में हम एक डाउट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द सम ऑफ, और ये प्रीवियस क्लास का होमवर्क था, 3/5 प्लस 5/15 प्लस 7/45 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट टर्म का सम बताना है। फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। तो हमने क्या किया, यहाँ से सबसे पहला काम ये किया, अपॉन में हमको 5 कॉमन दिख रहा तो हमने 5 कॉमन ले लिया। तो 3/1 5/5 3 ज़ा 15 हो गया और 7/9 हो जाएगा, मीन्स 3 स्क्वायर हो गया। ये एक AGP की सीरीज़ हमको इनफाइनाइट टर्म की मिल जाएगी। ये जो सीरीज़ है अंदर, तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या है, जो AP है वो है 3 5 7, ये AP है। A की वैल्यू है 3 और R की वैल्यू 5 - 3 2 हो गया। D की वैल्यू, R नहीं D होगा ना AP में, तो ये हो गया A और D की वैल्यू। R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो ये 1/5 बाहर रहने देते हैं। इस सीरीज का सम का फॉर्मूला जो होता है इनफाइनाइट टर्म का, S इनफाइनाइट इक्वल टू A/1 - R प्लस DR/1 - R का होल स्क्वायर। ये अप्लाई कर देते हैं। तो 1/5 A की वैल्यू कितनी है, 3/1 - 1/3 प्लस D की वैल्यू 2, R की वैल्यू 1/3, 1 - 1/3 का होल स्क्वायर। ये हो गया 1/5 और 3/3 - 1 2/3, तो 3 को ऊपर भेज दिया। और ये है 2/3 होल डिवाइडेड बाई 3 - 1 2/3, स्क्वायर करेंगे तो 4/9। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो 1/5 ये हो जाएगा 9/2 और प्लस ये हो गया 3 3 ज़ा 9 और ये 2 2 ज़ा 4, तो ये 3/2, तो 9 और 3 12/2 हो गया 6, तो 6/5 आंसर हो गया। सर पर हम डायरेक्ट ही पहले में आंसर लगा ले तो फॉर्मूला नहीं, लेकिन पहले में लगा तो सकते हैं, लेकिन हमें AP देखनी पड़ेगी ना। AP और GP उन्होंने क्या किया, इन्होंने दिमाग ये लगाया कि 5 को एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या फ़र्क पड़ा, फ़र्क ये पड़ गया कि AP तो वही सेम रही, लेकिन GP चेंज हो गई। तो 5 का जो है वो एक्स्ट्रा आ गया ना हमारे पास, इसलिए उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसलिए वो 6/5 डायरेक्ट नहीं आ रहा। सर पर वो जीपी तो रह रही है ना, GP तो 5 रही, बिल्कुल 15 सही बात है, 45। लेकिन हम कोशिश ये करें अपनी कि जो GP का जितना भी, भाई हमारा जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी कॉमन है उसको कॉमन बाहर निकाल लें, उसके बाद फिर उसको AP या GP बनाएं और उसके बाद फार्मूला अप्लाई करें। तो हम अगली बार से ये ध्यान रखें कि जब भी कोई, यहाँ से एक बात हमको पता चल गई ना कि देखिए वहाँ पर हमने देखा कि अगर हम 5 को गायब करते हैं तो फिर 6 आंसर आ जाएगा। तो इसलिए अब हम कोशिश यही करें कि जो भी कॉमन हमारा बाहर आ सकता है उसको पहले कॉमन ले लें, फिर फार्मूला अप्लाई करें। या तो हमारा जो डायरेक्ट मेथड है उसका यूज़ करें तो डायरेक्ट हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वो दूसरा मेथड से किया, क्या आंसर आ रहा है उससे कि नहीं आ रहा? सर मतलब AGP में फर्स्ट टर्म GP का 1 होना चाहिए ऐसा, या जो कॉमन निकाल ले इतना जो निकाल? भी कॉमन निकल सकता है उसको आप कॉमन बाहर निकाल लें, उसके बाद फिर फार्मूला अप्लाई करें। नहीं तो हमारे पास सबसे बढ़िया उसका प्रोसेस, जो प्रोसेस है उससे आया कि नहीं आंसर, तुमने सॉल्व किया उसको? सर नहीं। तो हो जाएगा, ट्राई करना, उसको नहीं आया तो फिर बताना मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? याद तो ओके है सर। ना कैसे करते हैं? चलिए दूसरा क्वेश्चन यस एक सर। और देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन था ABC आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर
A, B, C are distinct real number, then prove that B cube plus C cube upon B plus C cube plus A cube upon C plus A cube plus B cube upon A plus B greater than AB plus BC plus CA. अब देखो यहाँ पर जो है, आपको याद होगा मैंने एक इनइक्वालिटी बताई थी, am ऑफ mth पावर इज ग्रेटर देन mth पावर ऑफ am. इसमें m की वैल्यू पर डिपेंड करता था कि अगर m की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है या ग्रेटर देन 1 है, mth पावर का जो am होता था वो ग्रेटर होता था. यहाँ पर पावर 3 का केस दिख भी रहा है यहाँ पर, तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लेते हैं, am ऑफ mth पावर इज ग्रेटर देन mth पावर ऑफ am. am ऑफ mth पावर, पहले mth पावर करो फिर उसका am निकालो, वो ग्रेटर देन होगा mth पावर ऑफ am. am निकाल के फिर उसकी mth पावर कर दो. m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 0 है तब ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होता है. a1 टू द पावर m, ये लिखा है सभी के पास, a2 टू द पावर m अप टू डैश डैश an टू द पावर m होल डिवाइडेड बाई n ग्रेटर देन a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an होल डिवाइडेड बाई n होल पावर m. ये फॉर्मूला है. यहाँ पर दो ही टर्म है b और c, तो पहले b और c को चेक करके देख लेते हैं. तो b और c में जब आप अप्लाई करेंगे तो b क्यूब प्लस सी क्यूब आपको चाहिए. ये क्वेश्चन में यहाँ पर दिख रहा है कि हमको b क्यूब प्लस सी क्यूब चाहिए पहले. तो b क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, पहले इसी में अप्लाई करते हैं. b क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन 2 ग्रेटर देन b प्लस सी अपॉन 2 का होल क्यूब. ये बात क्लियर है. अब यहाँ से जो हमें चाहिए उसको बनाने की कोशिश करते हैं. हमारे पास b क्यूब प्लस सी क्यूब है और ये जो है अपॉन में b प्लस सी नहीं है, तो हमने क्या किया, b क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन एक b प्लस सी को इधर ले आए और ये हो गया ग्रेटर देन b क्यूब प्लस सी क्यूब और ये हो गया ग्रेटर देन, कितना हो जाएगा यहाँ पर, b प्लस सी का एक तो होल क्यूब था तो पहले तो हमने एक क्यूब में से एक ले लिया तो स्क्वायर बचा, और यहाँ अपॉन में क्या आ जाएगा b प्लस सी बाई 2, और यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 8 तो 4, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर ही रख लें अगर, तो b प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा. ये हो गया b प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर 2 था, 2 4 जा 8 कट कर दिया, तो ये बन गया हमारा. इसमें कोई डाउट है? अपॉन में कैसे ले गए, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी में फिर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं. ये हमारी पहले बात हो चुकी है. अब आगे क्या करेंगे, अब जो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें जो चाहिए वो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए चाहिए, और यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है वो स्क्वायर में आ रहा है, b प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर आ रहा है. इनको जब को सबको प्लस करेंगे तो ये तो LHS तो आ जाएगा, लेकिन RHS में फिर ये स्क्वायर वाले टर्म आएंगे. तो एक बात और आपको याद दिला दूँ, ये भी आपको याद होगी कि अगर दो नंबर b और c है तो इनका भी तो am ग्रेटर देन क्या होगा, इनके gm के. b और c का जो am है वो ग्रेटर देन क्या होगा, b और c के gm से. तो अगर हम यहाँ से b प्लस सी बाई 2 के होल ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ना, क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू. नहीं ये डिस्टिंक्ट है ना. डिफरेंट है ना, डिस्टिंक्ट नंबर में ऐसा नहीं होता, वो इक्वल टू तब आएगा जब इक्वल नंबर होंगे तब. ये भी बात हमारी हो चुकी है. यहाँ पर डिफरेंट नंबर है तो b प्लस सी बाई 2 ग्रेटर देन am जो है वो ग्रेटर देन gm हो गया, तो b प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो गया, bc.
तो अब यहाँ पर जो हमें b प्लस सी बाई टू की ज़रूरत है, ये जो b प्लस सी बाई टू का होल स्क्वायर है, ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन बी सी है। तो अगर ये वैल्यू जो है वो b प्लस सी का होल स्क्वायर बी सी से बड़ा है और b प्लस सी के होल स्क्वायर से बड़ा है ये वाला टर्म जो ये लिखा हुआ है, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई जो बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन बी प्लस सी है, बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन बी प्लस सी है, वो बी सी से भी बड़ा होगा। फिर से एक बार सुन लेते हैं, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गई बात। अब b प्लस सी का होल स्क्वायर बी सी से बड़ा है और b प्लस सी के होल स्क्वायर से भी बड़ा है बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन बी प्लस सी। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि क्यूब वाला जो टर्म है वो बी सी से भी बड़ा होगा? तो ये हमारी वैल्यू आ गई, बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन बी प्लस सी ग्रेटर देन बी सी। उसके बाद तो फिर बहुत इजी है, सिमिलरली लगा दिया, बी क्यूब प्लस सी क्यूब के बाद सी क्यूब प्लस ए क्यूब अपॉन सी प्लस ए ग्रेटर देन ए सी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी ग्रेटर देन ए बी हो गया। तीनों को ऐड कर दिया। जैसे ही आप ऐड करोगे आ गया आंसर आपका, बी हाँ क्यूब सर। प्लस सी क्यूब अपॉन बी प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब अपॉन, ये काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा, बाकी बहुत इजी से थे। तो ये हो गया हमारा बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। तो ऐसा भी करना पड़ सकता है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना। तो अभी भी किसी को डाउट है इसमें, कुछ पूछना है बच्चों? नहीं? तो अब लिख लेते हैं इसके बाद की कहानी। स्पेशल सीरीज में एक और टाइप आज सीखते हैं, उसमें क्या है, इसको बोलते हैं वीएन मेथड। अब ये सिर्फ नाम है, इसका कोई मतलब नहीं है। वीएन मेथड करके कई सारी बुक्स में दिया रहता है, हमें तो अभी इसका एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, लेकिन नाम वाम वो नहीं देता है, लेकिन एक ही क्वेश्चन है और वो अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, क्योंकि इम्पॉर्टेंट इस तरह क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं। तो हम इसको वीएन मेथड से ध्यान रखते हैं, नाम इसका। अब ये क्या होता है वीएन मेथड, इसके बारे में एक दो लाइन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन इसके करते हैं। लिख लेते हैं इसके बारे में, वीएन मेथड क्या है। दिस मेथड इज यूज टू फाइंड द this method is used to find the sum of series t1 प्लस t2 प्लस t3, इस तरह के बहुत सारे टर्म गिवन होंगे एन टर्म तक, उनका सम हमें निकालना होगा। when each term tn can be expressed as the difference of two consecutive terms, of a new series.
सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सीरीज़ दी है उसका टी एन टर्म ढूंढना है, और उस टी एन टर्म को कुछ ऐसे हमें डिफरेंस में लिखना है, ताकि आपको याद होगा कि इस तरीके की सीरीज़ जो बनती थी उसमें हो सकता है डायगोनली ऐसे कट होते थे टर्म, या तो डायगोनली ऐसे टर्म कट होते थे। अभी वही वाली सीरीज़ बनने वाली है जो हमने सिग्मा एन स्क्वायर में प्रूव किया हुआ था। तो उसमें दो टर्म के डिफरेंस में लिख लेते थे और डायगोनली टर्म कट होने लगते थे। तो अभी याद आएगी वो सारी बातें। हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी क्वेश्चन इस टाइप से किया था कि हम डिफरेंस में लिख लेते हैं और उसके बाद फिर उसको 1 2 3 से लेके n तक के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे छोटा क्वेश्चन जो NCERT का, पहले वो लिखते हैं 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 अप टू डैश डैश 1/n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू हमें बताना है वैल्यू क्या होगी। n टर्म का भी बताना है, Sn भी बताना है और S इनफाइनाइट भी बताना है, दोनों ही वैल्यूज़ बतानी है। तो देखिए कैसे करेंगे। आपको याद होगा इस टाइप का क्वेश्चन आपने उसमें भी किया है, मैथमेटिकल इंडक्शन में। मैथमेटिकल इंडक्शन में भी इस टाइप के क्वेश्चन थे कि n की वैल्यू 1 रखो, फिर k रखो, फिर k प्लस 1 करके सॉल्व करते थे। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर तो जनरल टर्म n दिया हुआ है तो उसी का यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि भाई टी एन टर्म हमें क्या है, तो टी एन टर्म है n और n प्लस 1। अब इसको डिफरेंस ऑफ टू टर्म लिखना है। तो देखो जैसे अगर हमारे पास इस टाइप का कभी केस होता है तो हम इसको पहले इस तरह डिफरेंस में लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या बैलेंस है क्या ये। अगर ऐसे हम लिख लें इसको डायरेक्ट, इसी को देख के डायरेक्ट हम ये लिख लें तो क्या ये बैलेंस हो जाएगा क्या। जैसे ही हम n और n प्लस 1 एलसीएम लेंगे तो n प्लस 1 माइनस n, तो n से n कट हो गया, तो 1/n इंटू n प्लस 1 को हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये बात समझ में आती है। अब क्या करेंगे इसके बाद, तो हमेशा हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमें दो टर्म गिवन होंगे तो हम जो 1/, पहले छोटा टर्म होगा वो माइनस 1/, जो बड़ा टर्म n प्लस 1 होगा वो, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है उसकी वैल्यू तो बड़ी होगी। 1/n और 1/n प्लस 1 में कौन बड़ा होगा, तो 1/n बड़ा होगा, तो इसलिए 1/n में हमने 1/n प्लस 1 को माइनस कर दिया। अब देखो इसके बाद की कहानी बहुत इजी हो जाएगी। Tn की वैल्यू हमें मिल गई 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब जरा T1 T2 T3 यहाँ पुट कर लेते हैं। n की वैल्यू 1 2 3 से लेके n तक, तो T1 कितना हो जाएगा जब n इक्वल टू 1 रख, 1/1 माइनस 1/2, 2 रख दिया तो 1/2 माइनस 1/3, n इक्वल टू 3 रख दिया तो 1/3 माइनस 1/4, तो n रख दिया यहाँ पे n इक्वल टू n, तो Tn कितना हो गया 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ऐड कर दिया। ऐड क्यों कर दिया, क्योंकि हमें सम चाहिए ना, तो सम का मतलब क्या होता है, सारे टर्म का सम, T1 T2 T3 से लेके Tn तक का सम हो गया। इसमें डायगोनली देखो कैसे कट होंगे, ये इस टाइप से कट हो जाएंगे, 1/2 से 1/2, 1/3 से 1/3, 1/4 से 1/4 और 1/n से 1/n प्लस 1। तो हमारा बचेगा क्या टर्म, 1 माइनस 1/n प्लस 1। तो अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसी को अगर हम सॉल्व कर ले तो n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1, तो ये आ जाएगा n/n प्लस 1। तो यहाँ से सम ऑफ n टर्म क्या हो गया, n/n प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। Sn की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1/n प्लस 1। अब हमें S इनफाइनाइट चाहिए, तो हमने इसका यूज़ नहीं किया। देखो हमने यहीं से इसका यूज़ कर लिया, क्योंकि हमें S इनफाइनाइट चाहिए तो n की जगह इनफाइनाइट रखना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट के लिए 1/, में होना बहुत ज़रूरी है, तो 1/, इनफाइनाइट प्लस 1, एक बहुत बड़ा नंबर अपॉन में, तो 1 माइनस ये 0 हो जाएगा। तो S इनफाइनाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1।
तो 2 आंसर आ जाएंगे हमारे, एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। अब बताइए इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो। तो चलिए, अगर नहीं है डाउट तो फिर हम एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करेंगे और इसको 1/9 प्लस 1/18 प्लस 1/30 प्लस 1/45 प्लस 1/63 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट टर्म। एस इनफाइनाइट की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो एस एन तो बताना ही पड़ेगा इनफाइनाइट के लिए, तो एस एन भी बताना है और एस इनफाइनाइट भी बताना है। तो अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर फ़ायदा था हमारा, यहाँ पे इन्होंने एनेट टर्म दे दिया था, यहाँ पर एनेट टर्म नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहला काम तो एनेट टर्म निकालना, कि एनेट टर्म कैसे आएगा इसका। तो ये क्वेश्चन सारे ऑब्जेक्टिव में आने वाले हैं, तो हम अब जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच का यूज़ करें, पूरा सॉल्व करने ना बैठे। यहाँ पर 3 सब में कॉमन दिख रहा है, तो पहले 3 कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 3 6 जा 18 हो गया, 3 10 जा 30 हो गया, और 15 3 जा 45 हो गया। अब कुछ सोचो यहाँ पे। कुछ ऐसे आसपास वाले नंबर का प्रोडक्ट हमें बनाना है जिससे कि हमारी सीरीज इजीली डिफरेंस में आए। तो एक एक टर्म का ही डिफरेंस होता है कि डायगोनली कट होते जाए। बात समझ रहे हैं ना मेरी, कि डायगोनली कट होने के लिए उनमें एक एक का डिफरेंस होना ही ज़रूरी है, कंसेक्यूटिव नंबर ही होने चाहिए। ये नहीं कि एक 2 है तो एक 4 है तो फिर 2 का डिफरेंस होगा, तो फिर हमें उसको 2 को मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा आप डिफरेंस का टर्म बनाए कि जिससे हमारी सीरीज इजीली निकल आए। सोचो सोचो, नहीं हो रहा तो फिर बताता हूँ।
नहीं, कोई नहीं पहुंचा। चलिए मैं बताता हूँ कैसे करें। पहले मैं इसका डायरेक्ट बता रहा हूँ, फिर उसके बाद इसका पूरा प्रोसेस भी बताता हूँ किस तरीके से। मान लिया हम डायरेक्ट नहीं पकड़ पा रहे, तो फिर हम प्रोसेस से कैसे करेंगे, किस तरीके से हमको पता चलेगा कि इसका एनेट टर्म क्या होगा। तो वो भी हमने सीखा हुआ है, सबने सीखा है, ऐसा नहीं, बस अभी अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो देखो कैसे करेंगे। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 10 है। ये आसपास के दो नंबर 3 के पहले 2 की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर 2 इंटू 3 हो जाए, और यहाँ पर भी अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा। आसपास का नंबर चाहिए ना, मैंने बोला आसपास का नंबर होता तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि वो डिफरेंस निकालने में आसानी रहती है। ये 2 इंटू 10 हो जाएगा, ये 2 इंटू 15। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, तो 2/3 हो गया। अब देखो क्या ये आसपास के नंबर नहीं बन रहा है, ये बन रहा है 2 इंटू 3, और ये 6 2 ज़ा 12 है, तो 3 4 ज़ा 12 बन रहा है। फिर ये 4 5 ज़ा 20 बन रहा है, और ये 5 6 ज़ा 30 बन रहा है। तो देखो ये सीरीज बनने लगी हमारे पास। तो इसका जनरल टर्म हमें मिल गया कि नहीं, कि Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 1/n, और साथ में अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पर n है, तो एक ज़्यादा है, तो ये हो गया। अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं n, जैसे हमें पहला टर्म जो है 1/9 चाहिए, तो फर्स्ट टर्म 1/9 के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे n+2 है, तो n+1 इंटू n+2 कर देते हैं। अब ज़रा देख लेते हैं कि वैल्यू Tn से n की वैल्यू 1 रखने पे 1/9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2/3, और ये कितना हो जाएगा, n की जगह पे 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2, और ये 2 + 1 3, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो ये 1/9 आ गया। सिमिलरली T2 भी चेक कर लेना, T3 T4, कि हमारा जो टर्म था वो ये चाहिए ही, 1/9 1/18 1/30। अब मान लिया हमें इस तरीके से, सर आपने n+1 और n+2 लिया सर, n इंटू n+1 ले तो। हाँ बिल्कुल ले लो। देखो यहाँ पर हमने Tn की वैल्यू 2/3 n और n+1 ले लो, n की वैल्यू जरा 1 पुट करो, हमें पहला टर्म भी चाहिए ना वाला। n की वैल्यू 1 पुट करो तो कितना आएगा, n की जगह पे 1 पुट करो तो 1, और 1 + 1 2, तो ये क्या मिल गया हमें, 1/3। हमें जो है वो पहला टर्म कौन सा चाहिए, 1/9, क्योंकि यहाँ पे एक 1/3 होता, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर ये 9 और 18 हो जाता, तो हमें 1/9 से लेना है। तो मान लिया अगर हमने ये ले भी लिया, तो इसीलिए मैंने बार बार बोला हुआ भी है कि जब भी कभी आप Tn निकालें, उसको चेक जरूर कर लें कि हमारा कहीं उससे T1 T2 T3 बन रहा है कि नहीं बन रहा। बात क्लियर है बेटा। तो अब ये तो हो गया हमारा ओके सर। डायरेक्ट Tn निकालने का मेथड। अभी मैं आपको प्रोसेस भी बताता हूँ। प्रोसेस आपने पढ़ा है, आपने ध्यान नहीं दिया इसलिए नहीं हुआ। प्रोसेस क्या था हमारा, कि हम मेथड ऑफ डिफरेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करते थे, मेथड ऑफ डिफरेंस में, जैसे यहाँ पर देखो 9 और 12, 9 और 18 को देखो, तो 9 और 18 में कितने का डिफरेंस है, 9 का। फिर 18 और 30 में 12, फिर 30 और 45 में 15 का। कितने की गैपिंग आ रही है इनमें सब में, 3 3 की गैपिंग आ रही है। तो देखो डिफरेंस 3 का है, तो इसका मतलब जब भी कभी डिफरेंस एपी में या जीपी में हो, तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस। तो उससे भी करके बताता हूँ मैं। तो हम सीरीज़ को जो है ऐसे ले लेते हैं, s = 9 + 18 + 30 + 45 + 63 है, छोड़ देते हैं, अब टू + Tn। फिर s = एक टर्म छोड़ के 9 + 18 + 30 अब टू डैश डैश, ये Tn -1 और ये Tn, और इससे इसको माइनस कर देते हैं, तो ये 0 = 9 + 9 + 12
30 प्लस 9 ये हो गया कितना 12 और ये 15 हो गया अप टू डैश 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 ये कितना हो जाएगा Tn माइनस 1 और माइनस क्या हो जाएगा Tn। तो ये Tn को इधर भेज दिया तो 9 प्लस 12 प्लस 15 अप टू डैश 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 ये n टर्म का सम हो गया, n टर्म तक हो गया हमारा ये। अब क्या करेंगे इसके बाद की कहानी पता होगी। अब सीरीज यहाँ से बन रही है, एक टर्म छोड़ के बन रही है, टोटल नंबर ऑफ टर्म n थे लेकिन अब जो है वो n-1 हो जाएंगे। फॉर्मूला n-1/2 2a प्लस n-1 तो n-1 तो पहले से ही n की वैल्यू है और एक -1 और d कितने का होगा, डिफरेंस 3 का है तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं 9 प्लस n-1/2 2 9 जा 18 हो गया और ये कितना हो गया, ये हो गया 3n माइनस 3 2 जा 6 तो 9 प्लस n-1/2 18 माइनस 6 हो गया 12 प्लस 3n। 2 एलसीएम ले लेते हैं, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ना हमको, nth टर्म निकालना पड़ेगा तो 2 लिया तो ये 18 हो गया और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12n माइनस पहले प्लस कर लेते हैं 3n स्क्वायर माइनस 12 माइनस 3n तो 3n स्क्वायर प्लस 9n 12 माइनस 3 9 और 12 18 माइनस 12 6 डिवाइडेड बाई 2 3 कॉमन है n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 3 टाइम्स। अब इसको भी ज़रा फैक्टराइज करोगे तो n+1 और n+2 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 3 ये Tn आ गया। ये Tn किसका आया है, जो रिवर्स वाली सीरीज़ थी। तो जो हमारी जो सीरीज़ जो ओरिजिनल सीरीज़ गिवन है, ओरिजिनल सीरीज़ का मतलब हमारे पास जो ये 1/9 1/18 इसका जो टर्म है Tn वो हमने फाइंड आउट कर लिया, वो कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 2 है अपॉन में तो ये अपॉन में 2 रख दिया, 3/2 था तो अब क्या हो जाएगा 2/3 इंटू n+1 और n+2 ये इसका nth टर्म आ जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों, हमने दोनों मेथड से देख लिया। अगर हम डायरेक्ट थोड़ा समझ पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास जनरल टर्म निकालने का ये मेथड ऑफ डिफरेंस का तो है ही है। अब यहाँ पर भी जो निकला था सेम था, यहाँ भी 2/3 1/n+1 n+2 यहाँ पर भी वही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन कंप्लीट थोड़ा ना हुआ, अभी तो हमने Tn निकाला है, अब इसको डिफरेंस में हमको रखना पड़ेगा। तो डिफरेंस में देखिए कैसे रखेंगे, Tn इक्वल टू 2/3 को बाहर ले लेते हैं, 1/n+1 और n+2 को डिफरेंस में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, जो बड़ा है उसको पहले 1/n+1 माइनस 1/n+2 और देख लेते हैं इनको एलसीएम लेके, n+1 और n+2 का जब एलसीएम लेंगे तो n+2 माइनस n 2 माइनस 1 1 तो देखो यही वैल्यू आ जाए कि नहीं जो हमें चाहिए थी। तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और डिफरेंस में लिख भी लिया गया और उसके बाद की कहानी वही पुरानी है, n की वैल्यू 1 रखो 2 रखो 3 रखो और उसके बाद प्लस कर दो। 2/3 1/n+1 जब रखेंगे तो 2 माइनस 3 हो जाएगा, फिर T2 क्या हो जाएगा 2/3, 2 के बाद 3 माइनस 4 आ जाएगा, सिमिलरली 4 माइनस 5 1/4 माइनस 1/5 अब 2 डैश डैश Tn 2/3 1/n+1 माइनस 1/n+2 ये आ जाएगा।
डायगोनली कट होने लगेंगे, जैसे इनको सम करोगे आप तो ये डायगोनली कट हो जाएंगे, इससे ये सेकेंड लास्ट से ये कट हो जाएगा। सम इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी, 2/3, 1 अपॉन क्या बचेगा 2 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो Sn भी आ जाएगा। और अगर इन्फिनिटी का चाहिए, देखो इन्फिनिटी तो यहीं से निकाल सकते हो और ये भी निकल आएगा। 2 टाइम्स n प्लस 2 एलसीएम ले लिया तो n प्लस 2 माइनस 2, तो 2 से 2 कट हो गया तो 2/3 n अपॉन, अच्छा ये भी 2 से 2 कट कर देते हैं तो कितना हो गया यहाँ पे n अपॉन n प्लस 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऊपर n बचा, नीचे में क्या बचा 3 टाइम्स n प्लस 2। और अगर इन्फिनिटी का सम चाहिए, ये Sn आ गया, S इनफाइनाइट चाहिए तो S इनफाइनाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3, 1/2 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 2, इसका यूज कर लिया। 2/3, 1/2 माइनस 0 हो गया, ये 2 से 2 कट हो गया तो आंसर क्या हो गया 1/3। तो S इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो गई 1/3 आ गई। तो है कोई प्रॉब्लम इसमें अभी भी? एक क्वेश्चन इसका और करते हैं। 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू डैश डैश 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2। इस सीरीज का सम हमें फाइंड आउट करना है। Sn और S इन्फिनिटी दोनों है, तो Sn ही निकल आएगा तो इन्फिनिटी भी निकल आएगा। तो पहले आप Sn के बारे में सोचो। सर हाँ जी बताइए। जरा स्क्रॉल अप करिए ना सर, मैं लेफ्ट हो गया था। कहाँ से बेटा, यहाँ से? सर जरा ये तो सर लिख लिया था सर मैंने। सर और थोड़ा नीचे सर। हाँ बस सर, नीचे सर। तो अपना टर्म बताओ कहाँ तक किया है? सर इधर से लिखना है सर, ओरिजिनल ओरिजिनल सीरीज से। सीरीज से ओके। यस सर। सर हो गया सर।
तो सबसे पहले इसका nth टर्म तो हमारे सामने है, टी एन इक्वल टू क्या है 1/n, n+1 और n+2। अब यहाँ पर अभी तक क्या प्रॉब्लम थी, वहाँ पर दो दो टर्म थे तो इजीली सॉल्व हो रहे थे। यहाँ पर 3 टर्म का केस है। तो देखो 3 टर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, हम कुछ ऐसा कोशिश करेंगे कि जो लास्ट टर्म है और जो फर्स्ट वाला है, जैसे यहाँ पर जो लास्ट है वो n+2 है और जो फर्स्ट है वो n है, इन दोनों का कुछ यूज़ करेंगे और न्यूमरेटर में कुछ इन दोनों का डिफरेंस को लाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं कह दूँ कि भाई n+2, हमें तो 1 चाहिए, यहाँ पे 1 है ना, तो हमें 1 लाना है, तो n+2 माइनस क्या कर दूँ कि 1 आ जाए। अगर हम 2 कर देते हैं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि 2 तो हमें हमारे पास है नहीं नीचे। तो हमने क्या किया, n+2 में जो फर्स्ट वाला है और जो लास्ट वाला है उनको डिफरेंस में रख लेंगे, और जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा क्या बचेगा, हमें 1 चाहिए था लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो उससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, कुछ इस तरीके का काम हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको 2 टर्म में डिफरेंस में ज़बरदस्ती ब्रेक करना ही करना है। और 2 टर्म में तभी ब्रेक होगा जब देखो तीसरा वाला कट हो रहा है। यहाँ पे n+2 के अपॉन में क्या आ जाएगा, n+1 और n+2, माइनस n के अपॉन में क्या आ जाएगा, n+1 और n+2। तो ये n से n कट हो गया और ये n+2 से n+2 कट हो गया, तो ये बन गया 1/2 1/n, n+1 माइनस n+1 और n+2। देखो ऑर्डर में आ गए ना, और इनमें जो है 1 का गैपिंग भी है कि n और n+1 आएगा तो n+1 और n+2 आएगा। तो इस तरीके से गैपिंग के साथ ये कट होते जाएंगे, डायगोनली कट होते जाएंगे। देखते हैं कैसे कट होंगे। n की वैल्यू 1 पुट किया तो t1 इक्वल टू 1/2 1/1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3, t2 निकाला 1/2, यहाँ पर n की जगह पे 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4 हो जाएगा। तो दिखने लगा होगा कि ये कट हो रहा है। t3 में 1/2, ये 1 2 2 3 हो गया, तो 3 4 और ये 4 5। सिमिलरली जनरल टर्म tn 1/2 1/n इंटू n+1 माइनस 1/n+1 और n+2। ऐड कर देते हैं सभी को। s इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस tn आ जाएगा, और डायगोनली कट होने लगेंगे, और इस टाइप से डायगोनली कट हो रहेंगे। 1/2 बाहर रहेगा, 1/1 इंटू 2 माइनस 1/n+1 और n+2। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो Sn आ जाएगा। और अगर इनफाइनाइट चाहिए तो यहीं पर n की जगह इन्फिनिटी पुट कर दो। जैसे S इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/इनफाइनाइट, तो ये 1/4 हो जाएगा। और Sn को आप पूरा सॉल्व कर लो 2 इंटू n+1 और n+2 करके। तो 2 तो हमारे पास यहाँ पर है, तो ये आ जाएगा n+1 और n+2, और माइनस क्या हो जाएगा, 2 नहीं है तो 2। इसी को आप बस सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। n² प्लस 2n प्लस n 3n प्लस 2 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स n+1 और n+2। n इंटू n+3 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स n+1 और n+2। ये आंसर आ गया हमारा ऐसे। तो अगर 2 टर्म में होंगे तो भी हो जाएगा, 3 टर्म में होंगे तो भी हो जाएगा। चार टर्म में होंगे तो भी हो जाएगा। सेम ऐसा ही प्रोसेस करना पड़ेगा।
यहाँ पर मैं फिर एक बार बता दूँ आपको कि हमें क्या करना होगा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है कि हमें फर्स्ट और लास्ट के डिफरेंस से ही कुछ बैलेंसिंग बनानी पड़ेगी, लास्ट वाले से और फर्स्ट वाले से। इस बात का ध्यान रखना। तो इसी क्वेश्चन को मैं और थोड़ा बड़ा कर दूंगा अभी कि 1/1 2 3 4 आ जाएगा साथ में। तो कैसे करेंगे, इसको आप ट्राई करें और देखें और आंसर निकालें। 1/1 2 3 4 हो गया। 1/2 3 4 5 सेम प्रोसेस है, सेम मेथड से वैसे ही होने वाला है। 3 4 5 6 अप टू 1/n आ जाएगा। n+1 n+2 और n+3 आ जाएगा। सम ऑफ n टर्म चाहिए और सम ऑफ इनफाइनाइट। करो, आप ट्राई करो और जल्दी से आंसर बताओ फिर इसका। तो इसका Tn टर्म तो हमारे सामने है। 1/n+1 n+2 n+3 और n भी साथ में है। तो यहाँ पर हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस तो n+3 है और n है, इसी को प्लस माइनस करके कुछ बैलेंस करना है। तो हमने n+3 में n को माइनस किया तो हमने देखा कि भाई ये जो है 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। हमें कट नहीं करना है, बस हमें चेक करना था कि क्या एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये एक्स्ट्रा कितना आ गया हमारे पास, 3। तो 3 को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो 3 को बैलेंस करना बहुत इजी है, 3 से डिवाइड कर दो। n+1 n+2 और n+3 हो जाएगा।
अब बस अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली। n+3 के अपॉन में आ जाएगा चारों टर्म, -n के अपॉन में चारों टर्म आ जाएगा, और फिर ये जो डिफरेंस है वो दो दो टर्म के डिफरेंस का बन जाएगा 1/3 1 देखो ये ऑर्डर में आ रहा है कि नहीं, n+1 n+2 आ रहा है, माइनस फिर ऑर्डर से n+1 n+2 और n+3 आ रहा है, फिर ये डायगोनली कट होने लगेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस चलता है इनका, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें ऐसी। तो n की वैल्यू हमने 1 2 3 से लेके n तक रख दिया, तो t1 निकाला तो 1/3 तो खैर सबके साथ बाहर आई है, तो 1 × 2 × 3 माइनस 2 × 3 × 4 हो जाएगा, t2 1/3 2 3 4 3 4 5 हो जाएगा। सिमिलरली tn रख देते हैं डायरेक्ट, अब हमें पता तो चल ही गया कि 1/3 n+1 और n+2 आएगा, -1/n+1 n+2 और n+3 आ जाएगा, और बस इसके बाद प्लस कर देते हैं। जैसे ही आप इनको प्लस करोगे तो कौन से टर्म कट हो रहा है, ये हर बार यही कट हो रहा है, डायगोनली कट हो गया। सम इक्वल टू t1 + t2 + t3 से लेके tn तक 1/3 बाहर आ गया, 1/1 × 2 × 3 माइनस 1/n+1 n+2 और n+3 होगा। बस इसके बाद तो बहुत इजी है, सिंपल कैलकुलेशन। s इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 1/3, ये पक्की बात है कि ये तो बचेगा ही, इधर जो है वो इन्फिनिटी के टर्म 0 हो जाएंगे सारे, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9 2 18, तो s इन्फिनाइट की वैल्यू 1/18 आ गई। और Sn जो ये है, Sn की वैल्यू को भी सॉल्व कर लेंगे आप, एलसीएम लेके बस इसको सॉल्व कर लेना है। 1/6 हो गया, और यहाँ पर n+1 n+2 n+3, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, उसको आप सॉल्व कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो एक इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे, तो अब हमें इनका खास ध्यान रखना है। 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क में इनका दे देता हूँ, फिर एक टाइप और है वो देख लेते हैं। 1/1 × 3 × 5 1/3 × 5 × 7 1/5 × 7 × 9 अप टू n टर्म, इसका भी हमें सम बताना है और इनफाइनाइट टर्म का भी सम बताना है, दोनों की वैल्यू बतानी है क्या होगी। s इनफाइनाइट का आंसर मैं बता देता हूँ क्या होगा। s इनफाइनाइट की वैल्यू है 1/12। Sn आप चेक कर लोगे, तो अगर इन्फिनिटी आ रहा तो आप चेक कर पाओगे, वैसे Sn का भी मैं बता देता हूँ, तो फिर आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 4/1 2 3 + 5/2 3 4 6/3 4 5 अप टू डैश 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 n टर्म, इसका भी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म चाहिए और सम ऑफ n टर्म। Sn और s इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हो गया टाइप, नेक्स्ट वाला हो गया। अब एक और देख लेते हैं, एक नेक्स्ट टाइप का केस और है, उसको भी देख लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन मिलेगा हमको वो किस टाइप का मिलेगा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में अभी तक हमारा अपॉन में चल रहा था, अब इस तरीके से मिलेगा 1 × 2 × 3 ×
4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, फिर समझ गए होगे आप 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अप टू एन टर्म। इसके एन टर्म का सम बताना है क्या होगा। तो अब देखो एक मेथड तो इसका डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन वो अब हमें याद रखना पड़ेगा। और हो सकता है कि 4 टर्म वाला ना दे, 5 टर्म का दे दे। तो फिर प्रोसेस सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सिग्मा एन की पावर 4 तक का तो जानते हैं। जैसे कोई हमसे यहाँ पे कहते कि भाई हम इसका एन टर्म निकाल लेंगे और उसके बाद पावर 4 का सिग्मा एन स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, मतलब सिग्मा एन की पावर 4, क्योंकि यहाँ पावर 4 तक का ही तो बनेगा, एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 और एन प्लस 3। 4 टर्म है तो चारों के मल्टीप्लाई का ये बनेगा। लेकिन अभी मान लिया 5 टर्म बन गए, 6 बन गए, तो फिर सिग्मा एन क्यूब तक तो हम याद रखते हैं, 4 5 6 7 ये सब कैसे मिलेगा। तो उसके लिए प्रोसेस याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, वैसे इसको हम उससे कर सकते हैं कि हम पहले टी एन निकाल लें, जैसे हमने पिछले केसेस में किया था कि पहले टी एन निकाला फिर सिग्मा ऑपरेट कर दिया, सिग्मा टी एन कर दिया, एस एन इक्वल टू 4 तक चलेगा काम, 4 तक आप वैसे ही कर सकते हो। और ये जो प्रोसेस है ये सब में लगा सकते हो आप, तो उसमें भी लगा सकते हो जिसमें आप फार्मूला लगा के इतना बड़ा करते हो ना, उसको भी इससे छोटा कर सकते हो। देखो इसका प्रोसेस सीखते हैं क्या है। इसमें हमें ऐसे याद रखना है कि सबसे पहले हमने टी एन टर्म निकाला, तो वो आ गया एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 और एन प्लस 3, ये आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, वो लिख देता हूँ मैं। हमें ये याद रखना है, हमें किसका मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, कुछ ऐसा बैलेंस करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके लिख देते हैं। हमें ये याद रखना है, नेक्स्ट टू लास्ट माइनस बिफोर द फर्स्ट टर्म। B4 का मतलब बिफोर और ये D का मतलब द है, बिफोर द फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट टू लास्ट, तो n+3 के आगे वाला टर्म कौन सा होगा, n+3 ये लास्ट टर्म है, और ये कह रहा है नेक्स्ट टू लास्ट, तो n+3 के आगे कौन सा होगा, n+4 होगा। ये हो गया नेक्स्ट टू लास्ट। और बिफोर द फर्स्ट टर्म, n जो है फर्स्ट टर्म है, उसके पहले वाला टर्म कौन सा होगा, तो n-1 हो जाएगा बिफोर द फर्स्ट टर्म। तो कुछ ऐसा काम करना है इसमें कि नेक्स्ट टू लास्ट हो गया n+4 माइनस क्या कर देना है, n-1, और फिर जो वैल्यू इससे बचेगी उससे डिवाइड कर देंगे, ताकि हमें बैलेंस तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा, इस टाइप के केसेस के लिए हमें ध्यान रखना। अब इसका फ़ायदा क्या होगा वो अभी दिखाई देगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको आगे। तो टी एन की वैल्यू हो जाएगी एन n+1 n+2 n+3, और हमने किससे मल्टीप्लाई किया, तो हमने किया नेक्स्ट टू लास्ट n+4 माइनस n-1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे अंदर ही अंदर, तो n+4 माइनस n+1 कितने का डिफरेंस आया, 4 और 1 5 आ गया, 5 एक्स्ट्रा आ गया। तो इस 5 को बैलेंस करने के लिए हमने 5 से डिवाइड भी कर दिया। तो अब इस 5 को बाहर ले लेते हैं, तो Tn इक्वल टू 1/5, और इनको अलग अलग लिख लेते हैं, n+1 n+2 n+3 माइनस n+1 n+2
बल्कि n यहाँ पर क्या हो गया, n-1 भी रहेगा, पहले ऑर्डर से लिख लेते हैं। तो n-1 फिर n, पहले क्या आएगा n-1 फिर n फिर n+1, यहाँ पर कितना आया था, एक n+4 भी आएगा, और यहाँ पर n-1 n, n+1 n+2 और n+3, ये हमारे पास सारे टर्म मिल गए, 1 2 3 4 5, और ये भी 1 2 3। और देखो ध्यान से अगर देखें तो ये कंसेक्यूटिव टर्म मिल रहा है, तो Tn मिल गया। अब जरा n की वैल्यू 1 पुट करो, T1 निकालो कितना आएगा। सर हाँ जी बताइए। सर वो डिवाइड बाय 5 किया सर ऊपर में, वो बताओगे एक बार। हमने क्या किया, जो हमारे पास सीरीज थी वो हमने क्या किया, उसका हमने नेक्स्ट टू लास्ट और बिफोर द फर्स्ट टर्म ढूंढने की कोशिश की। तो नेक्स्ट टू लास्ट n+3 का क्या हो गया, n+4, और जो फर्स्ट टर्म था उससे पहले वाला n-1 हो गया। तो हमें ये काम करना पड़ेगा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है नेक्स्ट टू लास्ट माइनस बिफोर द फर्स्ट टर्म, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इसी सीरीज में जो हमारा nth टर्म है, इसमें हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो मल्टीप्लाई किया तो n+4 माइनस n-1 से मल्टीप्लाई किया, और n+4 माइनस n-1 से डिवाइड किया। तो जब हमने डिवाइड किया है ना, तो वो उसको सॉल्व कर लिया है बस। आप चाहो तो यहाँ पर इसको पहले एज इट इज़ रख दो, बाद में सॉल्व करो। ये लो, यहाँ पर मैंने एज इट इज़ रख दिया, n+4 माइनस n-1, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इसी नंबर से, सेम नंबर से। और अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद फिर ये जो नीचे वाला है इसको सॉल्व किया तो 5 आ रहा है, तो इस 5 को बाहर निकाल दिया 1/5। अब बात क्लियर है, 1/5 बाहर आ जाए, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ये वैल्यू 5 दे रहा है, तो इसलिए 1/5 बाहर आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, 1 रखो, तो 1 2 3 4 5 माइनस, जब 1 रखोगे तो 0 1 2 3 4, पहला टर्म मिल गया। ये जरा T2 निकालो, n की वैल्यू 2 पुट करता है, तो क्या मिलेगा 2 से, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 माइनस 0 हुआ था, अब यहाँ 1 2 3 4 5। फिर अब तो बात समझ में आ गई होगी, T3 क्या हो जाएगा, 1/5, 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6। अब 2 जनरल टर्म Tn 1/5, n+1 n+2 n+3 और n+4 माइनस ऑफ n-1 n, n+1 n+2 और n+3, और इनको सबको कर दिया ऐड। जैसे इनको सबको ऐड किया तो Sn आ गया हमारा, Sn इक्वल टू सारे Tn का सम, T1 T2 T3 से लेके Tn, और ये डायगोनली फिर कट होने लगे। अब इस टाइप से कट होंगे, अभी तक देखो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसमें इस टाइप से कट हो रहा है, तो ये सेकेंड लास्ट और लास्ट वाला अपने सेकेंड लास्ट को ले जाएगा अपने साथ, तो 1/5 आ जाएगा, n n+1 n+2 n+3 और n+4 डिवाइडेड बाई 5, ये हमारा Sn आ जाएगा। अब इसमें कोई पूछे कि इनफाइनाइट टर्म बताओ, तो इसमें कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि सबको पता है, इसको बगैर सॉल्व किए लोग आंसर बता देंगे कि भाई बहुत सारे टर्म का प्लस हो रहा है और बहुत बड़े बड़े टर्म इनफाइनाइट तक प्लस हो रहा है, तो पक्की बात है इसका सम इन्फिनिटी ही आने वाला है। ठीक है ना, बहुत सारे टर्म है ना, 1 2 3 4 एक बड़ा नंबर है, फिर उसके बाद और आगे बड़े नंबर बनेंगे, तो इस तरीके से सारे बड़े बड़े नंबर मल्टीप्लाई में होंगे, तो फिर आंसर एक बड़ा ही आने वाला है, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसलिए इसका Sn ही इम्पॉर्टेंट है, Sn का हमें ध्यान रखना है।
तो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बच्चों बताओ? नो सर। चलिए तो एक होमवर्क लिख लेते हैं, आप इसमें अपना दिमाग लगाएंगे। इफ टी एन इक्वल टू 1/4 टाइम्स n+2 इंटू n+3, ये ऊपर ही है सारा कुछ मल्टीप्लाई में, फॉर n इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू n, देन हमको 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3 अप टू डैश डैश 1/T2003 टर्म, इसका सम हमें बताना है क्या होगा। सेम मेथड है, बस थोड़ा सा देखने का तरीका चेंज हो गया है वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है जो अभी हमने डिस्कस किए हुए हैं। 3006, बी ऑप्शन में 4003, 3007, 4006, 3009, इसका सी ऑप्शन है। सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n, सिग्मा जे इक्वल टू 1 to i, सिग्मा के इक्वल टू 1 to j, 1 इक्वल टू 220 है, ये गिवन है। देन n की वैल्यू पूछी है क्या हो रही, 11, 12, 13 और 9। इसको 10 कर लेते हैं, 10, 12, 13, और आंसर जो है वो ए है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं फिर। ओके।